गफूर नामक एक किसान एक सुदूर गांव में रहता था। चेहरे पर उम्र की छाप, माथे पर गहरी तह, आंखों में थकान की छाया, लेकिन मनोबल बरकरार था। हालांकि पेशे में एक किसान, गफूर एक ईमानदार, कड़ी मेहनत और जिम्मेदार व्यक्ति था। उनके परिवार का सदस्य इकलौती बेटी मितु थी। पत्नी ने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था, जहां वह चावल की खेती करता था। वह भूमि उनके अस्तित्व की अंतिम शरण थी। इस भूमि में कटाई करके, इसे बेचकर और अपना परिवार चलाने के लिए। लेकिन प्रकृति उसके प्रति दयालु नहीं थी। बारिश अनियमित होती है, सूखा कभी कभी अधिक होता है, कभी कभी बारिश होती है। भूमि की फसल ठीक से नहीं की जाती है, और यहाँ तक कि अगर फसल बढ़ती है तो दलालों को दलालों के कारण उचित मूल्य नहीं मिलता है। सेवा के महीने में गफूर को आकाश के बादलों को देखने की उम्मीद है। सोचो, इस बार यह निश्चित रूप से एक अच्छी फसल होगी। उन्होंने बीज उधार लिए, भूमि तैयार की, रोपाई लगाई। हर दिन सूरज सूरज उगते ही मैदान में जाता। दोपहर में वह थके हुए शरीर के साथ घर लौट आएगा। लेकिन नियम छोड़ दिए गए हैं। कोई बारिश नहीं है, लेकिन महीने। आकाश चुप है। क्षेत्र की फसल एक पक्षी की तरह बारिश का इंतजार कर रही है। गफूर हर दिन आकाश को देखता है और प्रार्थना करता है, हे अल्लाह, थोड़ी बारिश दो, मेरी फसल को बचाओ। लेकिन आकाश ने उसकी बात नहीं सुनी। भूमि फट गई और फसल सूखी थी। इस बीच घरों की कमी तीव्र हो गई। मिथु के चेहरे को देखते हुए गफूर की छाती फट गई। अगर छोटी लड़की खाना चाहती है तो गफूर को अपनी भूख क्या देगी, लेकिन बच्चे को नहीं। गांव महाजन जाने के लिए मजबूर। महाजन करीमुद्दीन एक भयानक रुचि थी। वह गरीब किसानों की असहायता के अवसर के साथ अपनी जमीन को जब्त कर लेता था। गफूर करीमुद्दीन के सामने गया और अपना सिर झुकाया। सर, मैं कुछ समय के लिए परेशानी में हूँ। इस बार फसल क्षतिग्रस्त हो गई थी। कुछ पैसे उधार लेना बहुत फायदेमंद है। करीमुद्दीन ने अपनी लंबी दाढ़ी को हिलाया और कहा, मैं भुगतान कर सकता हूँ, लेकिन उसके पास एक शर्त है। 1 महीने के भीतर ब्याज के साथ आपको ब्याज के साथ लौटना होगा, अन्यथा भूमि को छोड़ देना होगा। गफूर जानता था इसका कोई विकल्प नहीं है। लड़की बिना खाए मर नहीं सकती। तो मुसीबत में सहमत हुए। उसे पैसे पाने के लिए राहत मिली थी, लेकिन चिंतित नहीं थी। अगले साल फिर से खेती की। इस बार ये सही है, लेकिन अतिरिक्त के कारण फसल नष्ट हो गई थी। धान जमीन के पानी में पिघल गया। इस बार गफूर वास्तव में असहाय हो गया। 1 महीने में करीमुद्दीन एल ने वेतन मांगा। गफूर का सिर नीचे झुका और कहा, महोदय, इस बार फसल नष्ट हो गई है, कुछ समय दें। करीमुद्दीन ने हंसते हुए कहा। फिर जमीन दें। गफूर की आंखें अंधेरी हो गईं। वह भूमि, जो उस भूमि को खो देती है जो केवल एक ही है, वह कहाँ जाएगी? सर, कृपया कुछ समय दें। मैं एक व्यवसायी हूँ, करुणा नहीं करता। यदि आप समय देते हैं तो हर कोई धोखा देगा। गफूर सहमत नहीं था, लेकिन करीमुद्दीन ने जबरन कागज पर हस्ताक्षर किए। गफूर की भूमि महाजन के पास गई। इस बार गफूर पूरी तरह से सर्वहारा हो गया। उसके पास अब कुछ नहीं है। गफूर ने फिर
दिन के मजदूर पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरे की भूमि के मजदूर जो भी हो, वे दिन से गुजरते थे, लेकिन शरीर पहले जैसा नहीं है। धीरे धीरे वह बीमार हो गया। एक दिन हसीना ने अपने पिता के माथे को देखा। ये गर्म था। उन्होंने कहा, पिता, तुम बहुत बुखार हो। मैंने डॉक्टर को फोन किया। गफूर ने कमजोर आवाज में कहा। आप किस पैसे कहेंगे माँ? मितू रोया और एक गांव के सज्जन के पास गए। उन्होंने कृपया कुछ पैसे दिए। मितू ने जल्दी से दवा लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गफूर का शरीर अब सील नहीं है। उस रात उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहा, मागो, किसान का जीवन बहुत परेशानी का है। फसल गाती है, उम्मीद करती है, लेकिन दलालों और महाजन सभी को दूर ले जाते हैं। मेरी तरह कोई और नहीं मरता। जब गांव के लोग सुबह आए तो गफूर हमेशा के लिए सो गया। गांव की मृत्यु गांव में हुई थी। गांव के किसान इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला किया कि इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वे महाजन के गलत काम के खिलाफ खड़े थे, ब्याज के शोषण के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन किसान के दुख की कहानी खत्म हो गई है। न केवल गफूर, बल्कि लाखों किसानों। जो लोग दिन रात काम करते हैं, वे उन लोगों से वंचित हैं जो फसलों को नहीं खाते हैं और मरते हैं। क्या समाज उनके द्वारा एक दिन नहीं होगा, या अधिक किसान चुपचाप गफूर की तरह मरेंगे?